नमस्कार दोस्तों, आपको कैसा लगेगा कि अगर मैं आपको कहूँ कि इंडिया के ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज हिमालय से भी ओल्डेस्ट यानी कि अरावली माउंटेन रेंज, इस माउंटेन रेंज का कितना हिस्सा अरावली माना जाएगा और कितना हिस्सा लैंड माफिया और माइनिंग माफिया को सौंप दिया जाएगा, इसके लिए भी एक अजीब सी डेफिनेशन दी गई है। मुझे विश्वास तक नहीं होता कि कोर्ट ने इस तरह की अजीब सी डेफिनेशन एक्सेप्ट कर ली होगी। ये बड़ी नहीं, बहुत बड़ी बात है कि लैंड माफिया और माइनिंग माफिया का अगला शिकार अरावली हिल्स होने वाला था। आखिर इसका क्या मैटर है, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। अरावली रेंज एक नॉर्थ एशियन रेंज है जो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से में मौजूद है। ये हिल्स दुनिया की पुरानी पहाड़ियों में से एक है। ये रेंज मेनली इंडिया के सिर्फ 4 स्टेट से होकर गुजरते हैं। ये रेंज सबसे पहले गुजरात से शुरू होने के बाद राजस्थान में एंटर करती है, फिर हरियाणा में एंटर करती है और फिर दिल्ली पर एंटर करने के बाद वैशाली हिल्स पर खत्म हो जाती है। गुजरात से दिल्ली तक ये रेंज कम से कम 692 किलोमीटर लंबी है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? अब यहाँ पे दिक्कत है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली माउंटेन रेंज के लिए एक नई डेफिनेशन एक्सेप्ट की है। इस डेफिनेशन के 2 पार्ट है, एक हॉरिजॉन्टल पार्ट और एक वर्टिकल पार्ट। वर्टिकल वाली डेफिनेशन ये कहते हैं कि अगर कोई पहाड़ी अपने आसपास की जमीन से 100 मीटर की ऊंचाई है तभी उसे अरावली माउंटेन हिल्स में गिना जाएगा। यानी कि अगर कोई पहाड़ी 99 मीटर और उससे कम है तो उसे अरावली हिल नहीं माना जाएगा। अगर वो पहाड़ी अरावली हिल नहीं मानी जाएगी तो उस पर फॉरेस्ट रिजर्वेशन एक्ट नहीं होगा। अगर फॉरेस्ट रिजर्वेशन एक्ट नहीं होगा तो प्रोटेक्शन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल पार्ट वाले डेफिनेशन ये कहते हैं कि अगर कोई पहाड़ी एक दूसरे से 500 मीटर की दूरी पर है तभी उसे अरावली हिल्स माना जाएगा। अब दिक्कत ये है कि अरावली माउंटेन हिल्स की 8.7% पहाड़ियां ही ऐसी है कि जो 100 मीटर से भी ऊंची है और बाकी सारी पहाड़ियां 100 मीटर से भी छोटी है। इसका मतलब 91% पहाड़ियां खतरे में है और अगर अरावली हिल्स कट जाएंगे तो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ेंगे। सबसे बड़ी और सबसे पहली प्रॉब्लम है कि थार डेजर्टिफिकेशन की। थार डेजर्ट, जिसे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं, ये सिर्फ रेत का ढेर नहीं है बल्कि एक सूखा एरिया है जो राजस्थान के वेस्टर्न डेजर्ट में है। अब समझने वाली बात यह है कि डेजर्ट एक जगह नहीं है, एक कंडीशन है और अपनी जगह पर नहीं रहता, आगे बढ़ता रहता है। थार डेजर्ट में तेज वेस्टर्नली विंड्स चलते हैं जो लाखों डस्ट और पार्टिकल्स को अपने साथ उड़ाकर ले जाते हैं और अगर इन्हें कोई रोके नहीं तो ये उपजाऊ जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। जब उपजाऊ जमीन पर रेत की परत बन जाती है तब वहाँ पर डेजर्ट बनने लगता है और ये अपने आसपास की हवा को भी गर्म बना देता है और जब गर्म हवा उपजाऊ जमीन पर पड़ती है तो वहाँ की सारी नमी सूख लेती है। इस पूरे प्रोसेस को ही डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। और अगर अरावली हिल्स की 90% पहाड़ियां काट दी जाएंगी तो दिल्ली के आसपास के एरिया को आप डेजर्ट बनने से नहीं रोक सकते और अगर अरावली हिल्स को काटा गया तो ना जाने कितने जानवर बेघर हो जाएंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।